नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी जोन में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं एनटीए नेट के हिंदी विषय के पाठ्यक्रम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं इकाई 1। इकाई 1 में है हिंदी भाषा और उसका विकास। इसमें आता है हिंदी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, पाली, प्राकृत, सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, अपभ्रंश और उनकी विशेषताएं, अपभ्रंश, अवहट्ट और पुरानी हिंदी का संबंध, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं और उनका वर्गीकरण, हिंदी का भौगोलिक विस्तार, हिंदी की उपभाषाएं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी वर्ग और उनकी बोलियां, खड़ी बोली, ब्रज और अवधी की विशेषताएं, हिंदी के विविध रूप, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदुस्तानी, हिंदी का भाषिक स्वरूप, हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड और खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी की रूप रचना, लिंग, वचन और कारक व्यवस्था के संदर्भ में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया रूप, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, संचार माध्यम और हिंदी, कंप्यूटर और हिंदी, हिंदी की संवैधानिक स्थिति, देवनागरी लिपि और विशेषताएं और मानकीकरण। अब बात करते हैं इकाई 2 की। इकाई 2 में आता है हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें है हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियाँ, हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण, आदिकाल की विशेषताएं तथा साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, रासो साहित्य, आदिकालीन हिंदी का जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति और उनकी पदावली तथा लौकिक साहित्य, भक्ति काल, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक सांस्कृतिक कारण, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप और उसका अंतः प्रादेशिक वैशिष्ट, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, आलवार संत, भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण सगुण कवि और उनका काव्य, रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीति कवियों का आचार्यत्व, रीतिकाल के प्रमुख कवि और उनका काव्य, आधुनिक काल, हिंदी गद्य का उद्भव और विकास, भारतेंद्र पूर्व हिंदी गद्य, 1857 की क्रांति और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, भारतेंदु और उनका युग, पत्रकारिता का आरंभ और 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा, द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवि, स्वच्छंदतावाद और उसके प्रमुख कवि, छायावाद, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता, नई कविता के कवि, समकालीन कविता वर्ष 2000 तक, समकालीन साहित्यिक पत्रकारिता। अब बात करते हैं इकाई 2 के अंतर्गत आने वाली हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं के बारे में। इसमें है हिंदी उपन्यास, भारतीय उपन्यास की अवधारणा, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद और उनका युग, प्रेमचंद के परवर्ती उपन्यासकार सिर्फ वर्ष 2000 तक, हिंदी कहानी का उद्भव और विकास, 20वीं सदी की हिंदी कहानी और प्रमुख हिंदी आंदोलन एवं प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच विकास के चरण, भारतेंद्र युग, प्रसादोत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, साठोत्तर युग और नया नाटक, प्रमुख नाट्य कृतियाँ, प्रमुख नाटककार सिर्फ वर्ष 2000 तक, हिंदी एकांकी, हिंदी रंगमंच और विकास के चरण, हिंदी का लोक रंगमंच, नुक्कड़ नाटक। अब है हिंदी निबंध, हिंदी निबंध का उद्भव और विकास, हिंदी निबंध के प्रकार और प्रमुख निबंधकार, हिंदी आलोचना का उद्भव और विकास, समकालीन हिंदी आलोचना एवं उसके विविध प्रकार, प्रमुख आलोचक। अब बात करते हैं इकाई 3 साहित्य शास्त्र की। साहित्य शास्त्र में आता है काव्य के लक्षण, काव्य हेतु और काव्य प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय और रस और सिद्धांत, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य,
रस निष्पत्ति, साधारणीकरण, सप्तशक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष। प्लेटो के काव्य सिद्धांत। अरस्तु अनुकरण सिद्धांत, शास्त्रीय विवेचन, विरेचन सिद्धांत। वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। कॉलरेज कल्पना और फैंटेसी। टी.एस. इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा। आई.ए. रिचर्ड्स मूल सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा सिद्धांत। रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक और बिंब। अब आती है वैचारिक पृष्ठभूमि यानी इकाई 4। तो वैचारिक पृष्ठभूमि में भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। हिंदी नवजागरण, खड़ी बोली आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। गांधीवादी दर्शन, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मितामूलक विमर्श। और अस्मितामूलक विमर्श में आता है दलित, स्त्री, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक विमर्श। इसके बाद आती है इकाई 5 यानी हिंदी कविता। तो हिंदी कविता में सबसे पहले आता है पृथ्वीराज रासो और रेबा तट, अमीर खुसरो, खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25, कबीर, संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209, जायसी ग्रंथावली, संपादक रामचंद्र शुक्ल, नागमती वियोग खंड, सूरदास भ्रमर गीत सार, संपादक रामचंद्र शुक्ल, पद संख्या 29 से 21 से 70, तुलसीदास रामचरितमानस, उत्तरकांड, बिहारी सतसई, संपादक जगन्नाथ दास रत्नाकर, दोहा संख्या 1 से 50, घनानंद कवित, संपादक विश्वनाथ मिश्र, कवित संख्या 1 से 30, मीरा, संपादक विश्वनाथ त्रिपाठी, प्रारंभ से 20 पद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, प्रियप्रवास, मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, साकेत नवम सर्ग, जयशंकर प्रसाद, आंसू, कामायनी। कामायनी के भी सिर्फ 3 सर्ग, श्रद्धा, लज्जा और इड़ा। इसके बाद आता है निराला, जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। फिर आता है सुमित्रानंदन पंत का परिवर्तन और प्रथम रश्मि। इसके अलावा जो द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये भी सुमित्रानंदन पंत का है, पर सिलेबस में गलती से महादेवी वर्मा का दिया हुआ है। इसके बाद आता है महादेवी वर्मा जी का, इनकी कविता है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीर अब जलने दो। अब बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी का उर्वशी। इसमें है उर्वशी का तृतीय अंक और रश्मिरथी। नागार्जुन, कालिदास, बादल को घिरते देखा है, अकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ। फिर अज्ञे की कविताएं हैं कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीड़ा, कितनी नावों में कितनी बार। भवानी प्रसाद मिश्र जी का गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध के मुक्त भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, और धूमिल की नक्सलवाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। ये इतनी कविताएं हमारी इकाई 5 में है। इसके बाद आता है इकाई 6 हिंदी उपन्यास। हिंदी उपन्यास में आता है पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी। उसके बाद लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञे का शेखर एक जीवनी भाग 1, हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाणभट्ट की आत्मकथा। इसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी जी का आपका बंटी, और जगदीश चंद का धरती धरना अपना। ये उपन्यास हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा आगे बात करते हैं इकाई 7 है हिंदी कहानी। तो हिंदी कहानी में आता है राजेंद्र वाला घोष, जिन्हें बंग मेला कहते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली, माधवराव सप्रे का एक टोकरी भर मिट्टी, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की राही, प्रेमचंद की ईदगाह दुनिया का अनमोल रतन, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह का कानों में कंगना,
चंदर शर्मा गुलेरी का उसने कहा था। जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप कहानी, जैनेन्द्र की अपना अपना भाग्य, फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम, लालपान की बेगम, अज्ञे की गैंग्रीन, शेखर जोशी की कोसी का घटवार, भीष्म साहनी की अमृतसर आ गया और चीफ की दावत, कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया और निर्मल वर्मा की परिंदे। इतनी कहानी हमारी इकाई 7 में है। अब आगे बात करते हैं इकाई 8 यानी हिंदी नाटक की। तो हिंदी नाटक में सबसे पहले है भारतेंदु जी का अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा, फिर प्रसाद का चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश का आधे अधूरे आषाढ़ का एक दिन, हबीब तनवीर का आगरा बाजार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, उपेंद्र नाथ अस्क का अंजो दीदी और मन्नू भंडारी जी का महाभोज। अब आगे बात करते हैं इकाई 9 की। इकाई 9 में हिंदी निबंध। तो इसमें आता है भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण और भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, प्रताप नारायण मिश्र का शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम, कुबेरनाथ राय का उत्तरा फागुनी के आसपास, विवेकी राय का उठ जाग मुसाफिर और नामवर सिंह जी का संस्कृति और सौंदर्य। अब आती है आखिरी यूनिट यानी इकाई 10। इकाई 10 में आत्मकथा, जीवनी और अन्य गतिविधियां। इसमें सबसे पहले है रामवृक्ष बेनीपुरी जी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा जी का ठकुरी बाबा और तुलसी राम जी का मुर्दैया, शिवरानी देवी जी की प्रेमचंद घर में है, मन्नू भंडारी जी की एक कहानी है भी, विष्णु प्रभाकर की आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन की क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता की आफुदरी, हरिशंकर परसाई जी का भोला राम का जीत, कृष्णचंद्र जी का जामुन का पेड़, दिनकर का संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध का एक लेखक की डायरी, राहुल शंकरत्यायन का मेरी तिब्बत यात्रा और अंत में है अज्ञे का अरे आया बर रहेगा याद। ये था आज का हमारा हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही अन्य जानकारी व महत्वपूर्ण PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के साथ जो हमारे नेट JRF की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।